बडीज, कैसे हैं आप सभी। वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल द शिक्षा जोन। तो सीटेट का एग्जाम जो आप लोगों के 7 जुलाई को डन हो चुका है, उसके बारे में आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्योंकि 7 जुलाई को सीटेट का एग्जाम होने के बाद में उसकी जो रिवाइज्ड आंसर की है और वो कब आएगी, उसका रिजल्ट कब आएगा, क्योंकि आंसर की तो हमारे सामने है। आंसर की सब लोगों ने अपनी अपनी चेक कर ली होगी। आंसर की देखने के बाद में बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो एक बॉर्डर लाइन पर है। बॉर्डर लाइन का मतलब है कि जो इसके पासिंग मार्क्स होते हैं वो, अगर हम लोग एज अ जनरल कैटेगरी बात करें तो इसके पासिंग मार्क्स होते हैं 90 मार्क्स, राइट। और अगर हम लोग जो है वो किसी अदर कैटेगरी की बात करें, जैसे ओबीसी हो गया, एससी एसटी कैटेगरी हो गया, तो इनके जो पासिंग मार्क्स होते हैं वो होते हैं 82। अब ऐसे कैंडिडेट जो बॉर्डर लाइन पर है, यानी कि जिनके 81 मार्क्स है, 82 मार्क्स है, 89 मार्क्स है, 90 मार्क्स है, क्योंकि इसके आंसर की अभी तक आई है और आंसर की चेक करने के बाद में ऐसे कैंडिडेट जो इस एक पर्टिकुलर मार्क्स के बीच में है, उनको लेकर जो है वो कंफ्यूजन है कि क्या उनके जो मार्क्स है वो बढ़ेंगे या उनके मार्क्स घटेंगे। क्योंकि देखिए, जो 82 है जिनके आंसर की चेक करने के बाद में, तो उनको अभी तो ये लग रहा है कि हम पास है। और ऐसे कैंडिडेट जिनके 90 है आंसर की देखने के बाद में, तो उनको भी ये लग रहा है कि हम पास है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आंसर की में हम जब आंसर की चेक करते हैं और एक जो हमारा रिजल्ट आता है, उसमें हम लोगों को हमेशा 1 से 2 मार्क्स का जो है वो डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। अब डिफरेंसेस किस तरीके से देखने को मिलते हैं, देखिए कई बार ऐसा होता है कि आंसर की एक तो हमारे मिस्टेक से हम 1-2 क्वेश्चन चेक करने में हम लोगों को मिस्टेक हो जाती है, सबसे पहली बात ये। देन जो रिवाइज्ड आंसर की तो इसमें नहीं आती है। जब रिजल्ट आता है तो उससे पहले हम लोगों को पता है कि जो आंसर की जो होती है उसके ऊपर चैलेंज किया जाता है, और चैलेंज करने के बाद में जो है वो 1-2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके जो मार्क्स होते हैं वो आगे पीछे कर दिए जाते हैं। तो ऐसे कैंडिडेट जो 81 है, 82 है, तो ये सब कंफ्यूजन में है। इनको लेकर क्या सोल्यूशन हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे। आप लोगों के मार्क्स बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, इस टॉपिक पर बात हो गई। आपके रिजल्ट, नेक्स्ट सीटेट और नेक्स्ट सीटेट का सिलेबस चेंज होगा या किस तरीके से इसका जो है वो पैटर्न रहेगा, उसके बारे में जो है वो सारी की सारी बातें आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। चैनल पर पहली बार आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि कोई भी ऑथेंटिक न्यूज होती है उस तरीके की हम लाते रहते हैं। साथ ही साथ क्लासेस भी इस चैनल पर आप लोगों को मिलती है। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं 81, 82, 89, 90 वालों की, तो देखिए सबसे पहले तो आप लोगों ने जब अपने अपने आंसर की चेक करी है तो उसमें आप सबको एक जो है वो मार्क्स, बोनस मार्क्स मिल गया होगा। वो था आप लोगों का जेड वाला। रिवाइज्ड आंसर की को लेकर क्वेश्चंस आ रहे थे कि आंसर की आने के बाद में जब चैलेंज किया जाता है तो क्या चैलेंज करने के बाद में आप लोगों को इसके रिवाइज्ड आंसर की देखने को नहीं मिलती है। तो देखिए, आप लोगों को रिवाइज्ड आंसर की जो है वो कभी भी देखने को नहीं मिलेगी। सीटेट में आज तक कभी भी आप लोगों को रिवाइज्ड आंसर की देखने को नहीं मिली है। इसका डायरेक्ट रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा, और रिजल्ट में आप लोगों को डायरेक्ट आप लोगों का नंबर जो भी बढ़ा है या घटा है वो आप लोगों के साथ में इंक्लूड होके मिल जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे आप लोगों के नंबर बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। देखिए, आंसर की जब चैलेंज की जाती है ना, आंसर की चैलेंज करने के बाद बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो आंसर की को चैलेंज करते हैं। बहुत सारे कोचिंग वाले ऐसे होते हैं जो अपने अपने आंसर्स को चैलेंज करते हैं। तो देखिए, अगर आप लोगों ने कोई भी एक ऑथेंटिक प्रूफ दिया है, ऑथेंटिक प्रूफ देखिए, ऑथेंटिक प्रूफ का मतलब होता है कि आप लोगों के पास में एक सोर्स होना चाहिए, कोई भी एक जो लिखित सोर्स होता है, जैसे एनसीईआरटी हो गया, एनआईओएस की बुक्स हो गई, इस तरीके की कोई एक पर्टिकुलर। अब आप लोग जो है वो पर्टिकुलर सोर्स नहीं देके कोई भी एक जो गाइडर वाली बुक होती है वो दिखा देंगे कि ये हमारे पर्सनल सोर्स है, तो ऐसा सोर्स नहीं माना जाता है। और अगर आप लोग पैडागोजिकल क्वेश्चन पर अगर आप लोग चैलेंज करते हैं तो आई होप सो ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों के नहीं माने जाते हैं, क्योंकि पैडागोजी और सीडीपी ये दोनों एक ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिस पर आंसर जो है वो अपने माइंड के हिसाब से दिए जाते हैं, है ना, इंसान की सोच के हिसाब से दिए जाते हैं। फैक्चुअल क्वेश्चन तो फैक्चुअल है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन जो फैक्चुअल नहीं है, जो हम लोगों को जो है वो एज अ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन पर अगर किसी ने आंसर जो है वो चैलेंज किया है तो ऐसे क्वेश्चंस पर मार्क्स नहीं बढ़ते हैं। सबसे पहली बात तो मार्क्स किस में बढ़ते हैं, तो देखिए, मान लीजिए आप लोगों ने साइंस के किसी क्वेश्चन में जो है वो लगाया है, या फिर अगर आप लोगों ने मैथ्स के क्वेश्चन पर लगाया है, या फिर अगर आप लोगों ने एसएसटी, या फिर अगर आप लोगों ने ईवीएस, क्योंकि 5-4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनका आपके पास में ऑथेंटिक प्रूफ और ऑथेंटिक सोर्स हो सकता है। साइंस की एनसीईआरटी की बुक, मैथ्स की, एसएसटी की, ईवीएस की, इनकी आप लोगों के पास में ऑथेंटिक है। अब आप लोग हिंदी और इंग्लिश में, पैडागोजी में तो कोई सवाल ही नहीं बनता है कि हम लोग चैलेंज कर सकते हैं क्वेश्चन को। अगर आप लोग
पैसेज की बात करें लैंग्वेज वाले पोर्शन में, कंटेंट में, अगर आप लोग पैसेज की बात करें तो पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में हम लोगों को आंसर देना होता है। चारों ऑप्शन सही होते हैं, हम लोगों को बेस्ट ऑप्शन चूज करना होता है। ऐसे क्वेश्चंस पर हम चैलेंज नहीं कर सकते क्योंकि बोर्ड क्या मानेगा, हम क्या मानेंगे। तो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि अगर आप लोग साइंस, मैथ्स, एसएसटी और ईवीएस में अगर आप लोग 1-2 मार्क्स का सोच रहे हैं ना, तो वहां से आप लोगों को नंबर बढ़ जाएंगे। इन सब्जेक्ट्स में आप लोगों के नंबर बढ़ने के चांस है। ये मैं आप लोगों के साथ में जो है वो बात क्लियर कर लेती हूँ। अगर आप लोगों को लगता है ना कि जैसे साइंस में अगर मैं बात करूँ तो एक पॉलिनेशियन वाला क्वेश्चन था, तो उसमें जो है वो काफी जगह पे हम लोगों को सुनने को मिला था कि साइंस में उस जगह पे जो है वो एक मार्क बढ़ना चाहिए। तो साइंस वाले कैंडिडेट तो उनके अगर 89 बन रहे हैं तो उनके तो 90 हो जाएगी, तो ऐसे कैंडिडेट पास है। तो आप अभी जो है वो अपने जो रिजल्ट का वेट करिए। रिजल्ट आप लोगों को कब देखने को मिलेगा, तो देखिए रिजल्ट अगर मैं आप लोगों के साथ में सीटेट का पैटर्न अगर मैं आप लोगों को बताऊं, तो जब जनवरी वाला पेपर हुआ था आप लोगों की सीटेट का, तो जनवरी वाले पेपर में आप लोगों को जो है वो फैब तक, यानी कि 24 को 21 को या आई थिंक 24 को आप लोगों का एग्जाम हुआ था, और जो है वो रिजल्ट आप लोगों को फैब में देखने को मिल गया था। तो 1 महीना लगता है आप लोगों को आंसर की देने में, देन आप लोगों का रिजल्ट देने में। तो आंसर की और रिजल्ट दोनों में आप लोगों के जो है वो एन एग्जाम, ये पूरा जो प्रोसेस होता है ना वो 1 मंथ में कंप्लीट कर देती है सीबीएसई। तो इस बार आप लोगों को एग्जाम जो है वो 7 जुलाई को हुआ है ना, 7 जुलाई को एग्जाम हुआ है, तो 7 अगस्त तक आप लोग समझ सकते हैं, वेट कर सकते हैं। अगस्त के वीक में, फर्स्ट वीक में ही आप लोगों को इसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। और ऐसे कैंडिडेट है ना जो 81 पर है, 82 पर है, 89 पर है, 90 पर है, तो वो अभी वेट करिए अपने रिजल्ट का। और अगर आप लोगों के, क्योंकि ये बॉर्डर लाइन होती है, आप लोगों के मार्क्स बढ़ सकते हैं। ऐसे कैंडिडेट के लिए मैं बोल सकती हूँ कि आप लोगों के मार्क्स बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये 4 सब्जेक्ट है और हर एक सब्जेक्ट में आप लोगों को जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो चांसेस है। क्योंकि पेपर 1 के लिए ईवीएस में अगर 1 मार्क बढ़ गया तो आप लोगों के मार्क्स बढ़ा हुआ है, एसएसटी में मार्क बढ़ गया, एसएसटी सब्जेक्ट तो आप लोग मार्क बढ़ा हुआ समझे, साइंस मैथ्स दोनों में से एक में भी बढ़ गया तो आप लोग बॉर्डर लाइन पर आप लोग पास हो जाएंगे। लेकिन ऐसे कैंडिडेट जो इन मार्क्स से बहुत दूर है, मान लीजिए पासिंग मार्क्स 82 चाहिए और आप लोगों के मार्क्स आ रहे हैं 75, तो इतना गैप तो नहीं भाई। 7 क्वेश्चन के आंसर जो है वो किस तरीके से चैलेंज और 7 क्वेश्चन किस तरीके से नंबर बढ़ेंगे। तो ऐसे कैंडिडेट को नेक्स्ट सीटेट के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, राइट, क्योंकि इतने मार्क्स नहीं बढ़ते हैं। तो ऐसे कैंडिडेट होप नहीं लगाए कि आप लोगों के इतने मार्क्स बढ़ जाएंगे और आप पास हो सकता है, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और नंबर बढ़ेंगे तो ऐसे कैंडिडेट के ही बढ़ेंगे जो इन क्राइटेरिया के बीच में, ठीक है। तो फिर आप लोग नेक्स्ट सीटेट के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट सीटेट कब होगा इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट सीटेट जो है वो अगर हम पैटर्न की बात करें तो जनवरी में हुआ था, फरवरी में रिजल्ट एंड मार्च में आप लोगों को नोटिफिकेशन देखने को मिल गया, जुलाई में एग्जाम हुआ, अगस्त में आप लोगों के रिजल्ट आएगा, एंड सितंबर या फिर तो अगस्त के लास्ट वीक में या फिर सितंबर के स्टार्टिंग में आप लोगों को, सितंबर तक आप लोगों को इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। और एग्जाम आप लोगों को देखने को मिलेगा दिसंबर में, क्योंकि जो पिछली बार एग्जाम हुआ था, इससे पिछली बार तो आप लोगों को जनवरी में देखने को मिला, फिर जुलाई में हुआ, जुलाई में होगा तो दिसंबर में होता है, और जनवरी में होता है तो अगस्त में होता है। इस बार वाला जुलाई में हुआ, टू द पॉइंट, एकदम टाइम पे हुआ, सब कुछ टाइमली हो रहा है, कुछ भी एक दिन भी आप लोगों को जो पहले सालों से चला आ रहा है जो पैटर्न है ना, वही वापस पैटर्न जो है वो फॉलो कर रही है सीबीएसई। तो जुलाई में हुआ है तो आप लोगों का ये जो एग्जाम है वो दिसंबर में हो जाएगा, तो आप लोग दिसंबर वाले सीटेट के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट सीटेट में सिलेबस को चेंज को लेकर, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे थे, ईमेल्स भी देखने को मिल रहे हैं कि हम लोग जो है वो पेड कोर्स ले या नहीं ले, कोई बुक ले या नहीं नहीं ले, क्योंकि इसका सिलेबस चेंज होने की बात कहीं ना कहीं हमारे सामने आ रही है। तो देखिए जो इस बॉर्डर लाइन पर है वो तो वेट करिए अभी, और जो बहुत कम मार्क्स पे है ना कि भाई उन लोगों को करना ही है या फिर जो पहली बार दे रहे हैं, तो देखिए नेक्स्ट सीटेट में सिलेबस चेंज को लेकर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बात बताने वाली हूँ। तो देखिए जब से सीटेट का पेपर जो है स्टार्ट हुआ है, 2011 से सीटेट होना स्टार्ट हुआ है, और 2011 से लेकर 2024 तक आज तक जो है वो सीटेट का कभी भी सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। चाहे पेपर ऑनलाइन हुआ हो चाहे पेपर ऑफलाइन हुआ हो, पेपर ऑनलाइन होता है तो भी वही जो है वो आप लोगों के सिलेबस रहता है, और पेपर ऑफलाइन होता है तो भी सिलेबस आप लोगों का वही रहता है। सिलेबस में आप लोगों को कभी भी चेंजेस देखने को नहीं मिला है। चेंजेस कहाँ देखने को मिला है, चेंजेस देखने को मिले हैं आप लोगों को क्वेश्चंस की डिफिकल्टी में, हाई लेवल के क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिले हैं। इस बात को आप लोग जो है वो ध्यान रखें, हाई लेवल के क्वेश्चंस, हाई लेवल आप लोगों के लेवल है ना वो क्वेश्चंस का बढ़ रहा है, क्योंकि जब आप लोग 2011, 12, 13, 14, 16 तक के पेपर देखेंगे ना, 2011 से लेकर 2016 तक के
सारे के सारे पेपर में आप लोगों को रिपीटेटिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इस बात से क्या बात फिक्स हो जाती है कि आप लोगों के जो पीवाईक्यू है वही बार बार रिपीट होते हैं। उसके बाद में 2017 में कुछ कुछ क्वेश्चंस चेंज होने लगे, 18 में, और उसके बाद में तो कोरोना आ गया था और तब आप लोगों के ये पेपर ऑनलाइन हो गया था। ऑनलाइन में जो डिफिकल्टी लेवल है वो इतना बढ़ा दिया गया था कि जो कैंडिडेट पहले 130 तक मार्क ला रहे थे ना, वो पास भी नहीं हो रहे थे, इतना डिफिकल्टी लेवल। और उसके बाद में 2-3 बार जो है वो आप लोगों के ऑनलाइन पेपर हुआ, उसके बाद में वापस ऑनलाइन ऑफलाइन होना शुरू हो गया। तो पेपर जो था उसके सिलेबस में कभी भी चेंजेस नहीं देखने को मिला, लेकिन क्वेश्चन का जो लेवल था उसको धीरे धीरे करके इतना हाई, क्योंकि इस बार वाला आप लोग देखेंगे ना, पहले उससे पहले 2023 अगस्त वाला पेपर देखिए, उससे पहले उसके बाद में जनवरी वाला पेपर देखिए, और अभी आप लोग जुलाई वाला पेपर देखिए। आपको इन तीनों पेपर में भी बहुत ज्यादा जो है वो डिफिकल्टी लेवल देखने को मिला होगा, चाहे सीडीपी हो, चाहे आप लोगों के लैंग्वेज वाला पोर्शन हो, चाहे आप लोगों के ये वाले सब्जेक्ट हो। तो डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा, लेवल ऑब्वियसली बढ़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग जो है वो प्रीवियस ईयर कर लेंगे या फिर सिर्फ आप लोग कोई मैराथन क्लासेस देख लेंगे तो उस तरीके से आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। तो अब ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप लोग कम से कम 2 से 3 महीने अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिए। 2 से 3 महीने एनसीईआरटी को ध्यान में रखकर अगर आप लोगों को कोई क्लासेस लेनी है तो वो भी ले सकते हैं। अदरवाइज आप लोगों को यूट्यूब पे बहुत सारी क्लासेस मिलती है। आप लोगों को ऑनलाइन एनसीईआरटी की बुक्स भी मिल जाती है, या फिर आप लोग ऑनलाइन एनसीईआरटी की बुक से खुद से पढ़ लीजिए। यूट्यूब पर भी आप लोगों को बहुत सारी अच्छी अच्छी क्लासेस मिल जाती है, पूरा पूरा सिलेबस भी कवर करवाती है। या फिर अगर आप लोगों को कोई बैच में ज्वाइन करना है तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। बाकी मैं गाइड नहीं करती हूँ कि कोई आप बैच ले, मैं आप लोगों को यूट्यूब से ही पढ़ने की सलाह देती हूँ। प्रीवियस ईयर करिए, एनसीईआरटी पढ़िए और सेल्फ स्टडी करिए, लेकिन पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को कम से कम 2 से 3 महीने, क्योंकि इससे कम की पढ़ाई में आप लोग सोच रहे हैं कि आप लोग जो है वो पास हो जाएंगे, क्योंकि डिफिकल्टी लेवल जो है वो हाई नजर आ रहा है। तो ये कुछ कुछ बातें जो मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करनी थी, क्योंकि मुझे 1-2 मेल भी देखने को मिले था कि हम लोग जो है वो क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, तो क्या हम लोग नेक्स्ट सीटेट के लिए अभी से कर ले, क्योंकि आगे सिलेबस चेंज होगा। तो सिलेबस आज तक तो चेंज नहीं हुआ है, तो चांसेस नहीं है कि इसका सिलेबस चेंज होगा। तो आप लोग ध्यान रखें, सिलेबस चेंज होने के चांसेस नहीं है। और नेक्स्ट सीटेट आप लोगों को जल्दी ही देखने को मिलेगा। और ये कैंडिडेट वेट करिए, इन लोगों के मार्क्स बढ़ेंगे, हर बार बढ़ता है। पिछली बार भी 1 नंबर बढ़ा था, 81 वालों के 82 हो गए थे, 89 वालों के 90 हो गए थे, तो वो पास हो गए थे। क्योंकि पास होना जरूरी है। अभी आप लोगों के सामने बीपीएससी 4 है, बीपीएससी 5 है, और काफी सारी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारे एग्जाम है जिसमें सीटेट जो होता है वो एक तरीके का एंट्री टिकट होता है। तो आप लोग ध्यान रखें, सीटेट को पास करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये कुछ कुछ बातें आज की वीडियो में मुझे डिस्कस करनी थी। अगर वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।